हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास कुमार आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। देखो, कल हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर हमने कल एक बेसिक कंसेप्ट जाना था कि किस प्रकार से दिन निकाला जाता है। और आज हम देखेंगे कैलेंडर के कंसेप्ट क्या होता है, दिन निकालने का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। देखो, महीने के कोड आपको याद रखने हैं। महीने के कोड, महीने के कोड, महीने के कोड क्या होते हैं। देखो, 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, और उसके कोड देखने। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये थे दोस्तों महीने जो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। उनके कोड देखो किस प्रकार से। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है नॉर्मल ईयर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साधारण वर्ष, साधारण वर्ष के, और ये हैं आपके लीप वर्ष के। ये साधारण वर्ष के और ये लीप वर्ष के। साधारण वर्ष के क्या होते हैं, देखो दोस्तों कैसे याद रखोगे। 144 यानी 12 का स्क्वायर होता है। 0, 25, 0, 36, 146। ये थे साधारण वर्ष के कोड, महीने के कोड। लीप वर्ष में क्या होता है, केवल जनवरी का चेंज हो जाता है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो, एक एक कम कर देना, जनवरी और फरवरी से एक एक कम कर देना, बाकी सेम रहेगा। बाकी क्या रहेगा, सेम। 0, 36, 146। ये थे महीने के कोड। अगर अब बात की जाए शताब्दी वर्ष के कोड, शताब्दी, शताब्दी वर्ष के कोड, शताब्दी वर्ष के कोड। तो शताब्दी के अंदर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी शताब्दी अगर आपके सामने आएगी, उस शताब्दी में 400 का भाग देना है। शताब्दी में 400 का भाग देना है, और जो शेष फल बचेगा, क्या, शेष फल। शेष फल अगर 1 बचता है, शेष फल यदि 1 बचता है तो उसका कोड होगा 4। शेष फल 2 बचता है, उसका कोड होगा 2। शेष फल 3 बचता है, उसका कोड होगा 0। शेष फल 0 बचे या लीप वर्ष हो, शेष फल 0 बचे या लीप वर्ष हो, उसका कोड होगा 6। ये थे शताब्दी वर्ष के कोड। ये क्या थे, शताब्दी वर्ष के कोड। अगर मैं बात करूं दिन की, तो दिन के कोड, दिन के कोड, दिन के कोड देखो कैसे देखेंगे। अगर शेष फल 1 बचता है तो रविवार, 2 बचता है मंगलवार, 3 बचता है बुधवार, 4 बचता है गुरुवार, 5 बचता है शुक्रवार, 6 बचता है सोमवार रह गया था, सोमवार, मंगलवार,
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और 7 कभी बच नहीं सकता, 0 बचेगा तो 0 बचता है तो शनिवार। ये थे दोस्तों दिन के कोड, ये आपको याद रखने। महीने के कोड, शताब्दी के कोड और दिन के कोड। महीने के कोड अगर साधारण वर्ष है तो महीने के कोड क्या होंगे? 144, 025, 036, 146। अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी के चेंज हो जाते हैं, बाकी क्या रहते हैं? सेम। 0 और 3 लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? जनवरी फरवरी का 0, 3 बाकी सेम रहेंगे। शताब्दी वर्ष में क्या करना है? अगर आपको कोई शताब्दी मिले, शताब्दी में 400 का भाग देना है। फिर उसके बाद में जो शेषफल बचता है, अगर शेषफल 1 बचता है तो कोड होगा 4, शेषफल 2 बचता है कोड 2, शेषफल 3 बचता है कोड 0, लीप वर्ष है या शेषफल 0 बचता है तो कोड 6। ऐसे ही दिन के कोड, दिन के कोड के अंदर अगर शेषफल 1 बचता है तो रविवार, 2 बचता है सोमवार, 3 बचता है मंगलवार, 4 बचता है बुधवार, 5 बचता है गुरुवार, 6 का शुक्रवार और 0 का शनिवार। अब देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई भी दिन, जैसे 15 मार्च 2003, 15 मार्च 2009, 15 मार्च 2009 को कौन सा दिन था? 15 मार्च 2009 को कौन सा दिन था? तो देखो अब ये एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 15 का 15, मार्च का कोड, मार्च महीना, और इसका कोड देखने से पहले ये देख लीजिए, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, एक 2000 में और एक अलग 9, शताब्दी अलग बाकी संख्या अलग। ये 2009 साधारण है, साधारण है तो कोड ये वाले लेने हैं, देखो इस साइड वाले लीप साधारण वर्ष वाले। मार्च का कोड क्या है? 4, तो मार्च का 4। शताब्दी, इस शताब्दी 2000 है, देखो शताब्दी क्या है? 2000। अगर मैं 2000 में 400 का भाग दूंगा तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, 0, और 0 बचता है या लीप वर्ष है शताब्दी, तो कोड क्या होगा? 6। तो यहाँ पे इसका कोड 6। अब उसके बाद में क्या करना है? इस 9 का 9, 9 का 9, उसके बाद में 9 के अंदर 4 का भाग देना है, 9 के अंदर 4 का भाग देना है। और कितनी बार भाग गया, कितनी बार भाग गया, 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार गया। यहाँ पे शेषफल नहीं लिखना है, यहाँ पे कितनी बार भाग गया भागफल लिखना है। फिर इन सभी को जोड़कर, फिर इन सभी को जोड़कर 7 का भाग देना है, फिर इन सभी को जोड़कर 7 का भाग देना है। जब आप 7 का भाग दोगे तो देखो इसमें 7 का भाग दिया, 1 बच गया, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1, 6 और 1 7, कट गया। इसमें 7 का भाग दिया, 2 बचा, कितना बचा? 2, 4 और 4 ये 8, 8 में 7 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचा? 1। जब शेषफल 1 बचता है तो दिन कौन सा होता है? उधर रविवार। कौन सा दिन? रविवार। ये था पहला क्वेश्चन। देखो फिर से 15 का 15, मार्च का कोड लिखने से पहले ये साल देख लीजिए, साधारण है तो साधारण का 4, मार्च का कोड क्या है? साधारण वर्ष में 4। 2000 को अलग करोगे, शताब्दी अलग निकाल ली, बाकी संख्या अलग। शताब्दी का कोड 400 का भाग दिया, शेषफल 0 आया, तो 0 का कोड 6। 9 का 9, 9 में 4 का कितनी बार भाग गया वो संख्या लिखोगे यहाँ पे 2, और भाग 7 का सभी को जोड़ के 7 का भाग दोगे, शेषफल आया 1। 1 का होता है रविवार। ऐसे ही आप किसी का भी वार निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 मई 1995 को क्या वार था? 20 मई 1995 को क्या वार था?
देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 का 20, 20 का 20, मई का कोड, मई का कोड देखो 2, मई का कोड कितना है 2। फिर इसको शताब्दी अलग करो, 1900 और फिर 95 अलग, शताब्दी अलग हो गई। अब शताब्दी के अंदर देखो, इधर शताब्दी में 400 का भाग देंगे, 1900 में 400 का भाग देंगे, शेष फल कितना बचा 3, कितना बचा 3। अगर शेष फल 3 बचता है तो कोड 0, शेष फल 3 बचता है तो कोड क्या हो जाएगा 0। फिर 95 का 95, 95 का 95, फिर 95 में 4 का भाग देंगे, 95 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बच गया 1, 15, 4 तियो 12। शेषफल नहीं लिखना, भागफल लिखना, कितनी बार भाग गया। अब इन सभी को जोड़कर, इन सभी को जोड़कर भाग देना है आपको 7 का, सभी को जोड़ के किसका भाग देना है 7 का। 7 तियो 21 यानी कि 6 बच गए, 7 दूनी 14, कितने बच गए 6, 6 2 8, कितना बच गया 1। जब आप इसमें भाग दोगे कितना बच गया 2, यहाँ पे 7 एकम 7, 2 बच गए 25, 7 तियो 21, कितने बच गए 4, 4 2 6 और 1 7, कितना बचा 0। और 0 अगर शेष फल बचता है तो दिन कौन सा होता है शनिवार, कौन सा दिन शनिवार, ये आ जाएगा आपके पास शनिवार। जैसे आज के दिन की बात करते हैं, आज का दिन 21 मई, आज का दिन क्या है 21 मई 2020 क्या वार होगा, 21 मई 2020 को क्या वार है। तो सबसे पहले 21 का 21, 21 का 21, मई का कोड 2, मई का कोड 2, इसको अलग अलग कर लेंगे, 2020 अलग, 2000 लीप वर्ष है तो शताब्दी अगर लीप हो तो कोड 6, इसका कोड 6। फिर 20 का 20, फिर 20 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाता है 4 5 20, 5 बार। इन सभी को जोड़कर किसका भाग देंगे 7 का, इन सभी को जोड़ के किसका भाग 7 का। ये पूरा कट गया 7 से, ये 6 2 8, 1 बच गया, 7 तियो 21 पूरा कट गया, कितना बचा 5। अगर शेष फल 5 बचता है तो वार क्या होता है गुरुवार, क्या वार होता है गुरुवार। अगर शेष फल 5 बचता है तो क्या वार होता है गुरुवार, और आज भी क्या वार है गुरुवार ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंद्रह अगस्त 1888, 15 अगस्त 1888 को क्या वार था। तो देखो सबसे पहले 15 का 15, 15 का 15, फिर अगस्त का कोड 3, अगस्त का कोड 3, इसको शताब्दी अलग 1800 और 88 अलग। 1800 के अंदर जब आप 4 का भाग दो, 400 का भाग दोगे तो शेष फल बचेगा 2, और 2 का कोड कितना होता है 2, यहाँ पे आ गया 2, 88 का 88। अब इस 88 में 4 का भाग देना, कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 बार। इन सभी को जोड़कर 7 का भाग देना है, इन सभी को जोड़कर 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे, इधर बच गया 1, 3 2 5 और 1 6, इधर बात करूँ तो 7 21, 1 1 2 3 3 6 और 1 7, ये सारे कट गए। अब बचा हमारे पास 88, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, बच गया 1 और 8, 18 हो गए।
7 दूनी 14, कितने बच गए 4। जब शेष फल 4 बचता है तो वार क्या होता है बुधवार। क्या वार था बुधवार, यहाँ पे आ जाएगा बुधवार। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। जैसे कल ही किया था हमने, यदि मान लिया जाए 15 अक्टूबर 2001 को सोमवार है, तो बताइए 25 मार्च 2020 को क्या वार था। देखो इस क्वेश्चन को समझो। यदि मान लिया जाए, इसने मानना है 15 अक्टूबर 2001 को सोमवार। ये जरूरी नहीं है कि इस दिन सोमवार ही था, लेकिन इसने दिया है कि मान लो कि इस दिन सोमवार होता तो इस दिन क्या वार होता। अगर इस दिन सोमवार होता तो इस दिन क्या वार होता, ये पूछ रहा है। देखो पहले आप 15 अक्टूबर 2001 निकालोगे, 15 अक्टूबर 2001 और वार क्या दे रखा है सोमवार। अब आप इसके कोड निकाल कर देखो शेषफल कितना बचता है और कितने को ये सोमवार मान रहा है, उसी हिसाब से हमें काम करना है। 15 का 15, अक्टूबर का कोड 1, 2000 को अलग करेंगे और 1 को अलग। देखो 2000 का कोड 6, 1 का 1। अब 1 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता तो 0, आगे 0, क्योंकि 4 का भाग तो जाता नहीं है। फिर इन सभी को जोड़कर भाग देना है 7 का, भाग देना है 7 का। यहाँ पे बच गया 1, 6 और 1 है 7, कितने बचे 2। और 2 का क्या वार है सोमवार। इस 2 का वार इसने दे रखा है सोमवार, और वैसे भी 2 का सोमवार ही होता है, यानी इस दिन सोमवार ही था। ये हमें पता चल गया है कि इस दिन क्या था, रियल में सोमवार था। अब पूछ रहा 25 मार्च 2020 को। 25 मार्च 2020, 25 का 25, मार्च का कोड आपके पास 4, 2000 का 2000 और 20 को अलग, 2000 का 6, 20 का 20, 20 में 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार। अब देखो काटेंगे 7 से, 7 3 21, कितने 4, 4 और 4 है 8, कितना बच गया 1, 6 और 1 है 7। यहाँ पे भाग देंगे कितना बच गया 6, 6 और 5 है 11, कितने बच गए 4। और 4 का क्या वार है, अगर 2 का सोमवार है तो 3 का मंगलवार और 4 का बुधवार, क्या वार हो जाएगा बुधवार, ये आ जाएगा बुधवार। इस दिन क्या वार था बुधवार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 जुलाई 1984 को मंगलवार है, 15 जुलाई 1984 को मंगलवार है, तो 10 अप्रैल 2001 को क्या वार था, क्या वार होगा। 15 जुलाई 1984 को मंगलवार है तो 10 अप्रैल 2001 को क्या वार होगा। देखो 15 जुलाई 1984 वार है मंगलवार, क्या वार दे रखा है मंगलवार। अब 15 का
15, जुलाई का 0, 1900 को अलग और 84 अलग। 1900 का हमने देखा था 0, 1900 का 0, शेषफल 3 बचेगा, 3 का कोड का क्या दे रखा है 0। 84 का 84, 84 में 4 का भाग दोगे 21 बार, कितनी बार 21 बार। इन सभी को जोड़कर किसका भाग 7 का, तो यहाँ पे 1 ये पूरा कट गया और 7 एकम 7 दूनी 14, ये भी पूरा कट गया। क्या बचा 1, और 1 का क्या वार होता है रविवार होता है। 1 का वार क्या होता है रियल में रविवार होता है, लेकिन इसने 1 का मंगलवार दे रखा है। क्या दे रखा है मंगलवार, इसके हिसाब से चलना है। यानी ये वास्तव में मंगलवार इस दिन था नहीं, लेकिन इसने मान लिया, इसने क्या किया कि मान लिया जाए 15 जुलाई 1984 को मंगलवार है, तो 1 का मंगलवार। फिर आप इसका निकालोगे 10 अप्रैल 2001, 10 का 10, अप्रैल का कोड 0, 2000 का कोड 6 और 1 का 1। 1 में 4 का भाग जाता नहीं, तो 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। जब आप 7 से काटोगे ये पूरा कट गया 7 से, इसमें 7 का भाग दोगे कितना बचा 3। जब 1 का मंगलवार है तो 2 का बुधवार और 3 का गुरुवार, तो इस दिन क्या वार हो जाएगा गुरुवार। क्या वार हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस पूरे को मिटा देता हूं, ये कोड वर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोटबुक में उतार सकते हैं। देखो आगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 21 जून 1920 को यदि मान लिया जाए, यदि माना 21 जून 1920 को बुधवार है, तो बताइए 15 अगस्त 2025 को क्या वार होगा, क्या वार होगा। देखो 21 जून 1920 को इसने माना बुधवार है, तो आप क्या करोगे 21 जून 1920, 21 का 21, जून का कोड 1900 को अलग करोगे, 20 को अलग लिखोगे, 1900 का कोड 0, 20 का 20। फिर देखो 20 के अंदर 4 का भाग दोगे 5 बार जाएगा। इन सभी को जोड़ के 7 का भाग देना, ये पूरा कट गया। यहाँ पे 6 बचा, ये 6 और 5 11 और 5 है 16। 16 में आप 7 का भाग दोगे कितना बचेगा 2। तो 2 का इसने क्या मान रखा है बुधवार, 2 का क्या मान रखा है बुधवार। अगर 2 का इसने बुधवार मान रखा है तो आपको इसका पूछा 15 अगस्त 2025। 15 का 15, अगस्त का 3, 2000 अलग और 25 अलग। 2000 का कोड 6, 25 का 25 और 25 में 5 का भाग 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 6 बार। जब आप इनको 7 से काटोगे, यहाँ पे 1 6 और 1 7, यहाँ पे 7 21 4, 4 और 3 7, कितने बचे 6। जब 2 का बुधवार है तो 6 का क्या होगा, देखो 3 4 5 6। बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या वार हो जाएगा
रविवार। तो 6 का क्या वार हो जाएगा? रविवार। यानी इस दिन क्या वार था? रविवार था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2019 में तीसरा रविवार किस दिन होगा? जुलाई 2019 में, यानी कि जुलाई के महीने में 2019 की साल है और उसमें तीसरा रविवार पूछा है कि किस दिन होगा। तो देखो जुलाई, अगर आपको पता चल जाए कि 1 जुलाई को क्या वार था तो आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप निकालोगे 1 जुलाई 2019। इस दिन पता करोगे कि क्या वार था। 1 का 1, जुलाई का 0, जुलाई का 0, 2000 अलग, 19 अलग, 2000 का 6, 19 का 19 और 19 में 4 का भाग दोगे, 4 चौके 16, 4 बार। अब आप इसको 7 से काटोगे, ये कट गया। इसमें 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14 और बच गए 5, 5 और 4 9, कितने बच गए? 2। तो 2 का क्या वार होता है भाई? सोमवार। 1 का रविवार, तो 2 का क्या वार होता है? सोमवार। यानी 1 जुलाई को क्या वार था? सोमवार। 1 जुलाई 2019 वार क्या था? सोमवार। इसमें 7 और जोड़ोगे तो 8 जुलाई। 8 जुलाई को भी क्या था? सोमवार। आपको रविवार पता करना है तो 7 जुलाई को रविवार था। देखो 8 जुलाई को सोमवार, तो 7 जुलाई को रविवार। 7 जुलाई को पहला रविवार, 7 जुलाई रविवार। दूसरा रविवार 14 जुलाई को। तीसरा रविवार 21 जुलाई को। तो 21 जुलाई को क्या हो जाएगा? तीसरा रविवार हो जाएगा 21 जुलाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन क्या होंगे? शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन क्या हो सकते हैं? वो भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, अंतिम दिन। अब देखो शताब्दी वर्ष जैसे 1600, 1700, 1300, 1500, इस प्रकार से। तो मैं ले लेता हूं। देखो अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है कोई भी साल का अंतिम दिन। 31 दिसंबर 1200, 31 दिसंबर 1300, 31 दिसंबर 1400, 31 दिसंबर 1500, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1700। ये सारी शताब्दी हैं। 31 दिसंबर 1800। देखो यहीं तक देख लो, हमें पता चल जाएगा। 31 दिसंबर 1200, इसका दिन निकालेंगे। 31 का 31, दिसंबर का कोड लास्ट वाला 6, फिर 1200, 1200 खुद एक शताब्दी है। 1200 में 400 का भाग दोगे। जब आप 1200 में 400 का भाग दोगे तो पूरी पूरी बात जाएगा, यानी लीप है तो इसका कोड क्या होगा? 6 प्लस 6। इन सभी को जोड़ के 7 का भाग दोगे। यहाँ पे बच गया 3, 6 और 3 9, कितना बच गया? 2, 6 और 2 8, कितना बच गया? 1। और 1 का क्या वार है? रविवार। 1 का क्या वार होता है? रविवार। यानी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन एक तो रविवार हो सकता है। अगला 31 दिसंबर का 6, 1300, देखो इसमें 400 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा? 1, और 1 का कोड होता है 4।
अब इसको 7 से काटोगे, यहाँ पे 3, 4 और 3 7, कितना बचा 6। और 6 का वार क्या होता है भाई, शुक्रवार। 6 का वार क्या होता है, शुक्रवार। वैसे इसमें करोगे 31 दिसंबर का 6 और 1400 में 400 का भाग दोगे, शेषफल बचेगा 2 और 2 का कोड होता है 2। यहाँ पे 3, 6 और 3 9, कितना 2, 2 और 2 4, और 4 का क्या वार होता है, बुधवार। फिर इसका करोगे 31 दिसंबर का 6 1500, 1500 के अंदर आप 400 का भाग दोगे, शेषफल बचेगा 3 और 3 का कोड होता है 0। यहाँ पे 3, 6 और 3 9, कितना बच गया 2, 2 का सोमवार। फिर आप आगे इसका निकालोगे 31 दिसंबर का 6 1600, लीप है तो इसका भी 6, कितना बचेगा 1 और 1 का रविवार। फिर आप इसका निकालोगे 31 दिसंबर का 6 1700 में 400 का भाग दोगे, 1 बचेगा और 1 का कोड होता है 4। यहाँ पे कितना बचेगा 6 और 6 का शुक्रवार। इसका निकालोगे 31 दिसंबर का 6 और 1800 में 400 का भाग दोगे, 2 बचेगा और 2 का कोड होता है 2, और यहाँ पे शेषफल आएगा 4 और 4 का बुधवार। अब देखो एक चीज़ इनमें कॉमन है कि 4 वार हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखो रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, फिर रविवार, शुक्रवार, बुधवार, आगे सोमवार, ऐसे रिपीट होंगे। यानी वो 4 वार ऐसे हैं शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 4, देखो इधर इस साइड 4 वार कौन कौन से हैं। पहला सोमवार से स्टार्ट कर लो, सोमवार होगा, मंगलवार नहीं होगा, बुधवार होगा, गुरुवार नहीं होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार नहीं होगा, रविवार होगा। तो ये 4 वार हैं जो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। कौन कौन से, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। यानी एक दिन छोड़ के अगला, सोमवार से स्टार्ट करोगे, सोमवार होगा, मंगलवार नहीं होगा, बुधवार होगा, गुरुवार नहीं होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार नहीं होगा और रविवार होगा। तो ये थे आपके 4 दिन।